आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं 5 का 5 गुलिस्तान न्यूज़ पर। 5 शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपके खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में 5 के 5 प्रोग्राम है, मुख्तलिफ मौज़ूआत लाते हैं आपके सामने और उस पर आपके जो हमारे मेहमान भी इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, उनकी राय, उनका ओपिनियन उस मौजू के हवाले से क्या कुछ है, कुछ एदाद शुमार भी हम आपके सामने रखते हैं, मुख्तलिफ मौजूआत जिन मौजूआत पर बात होती है। और आज जिस मौजू की हम बात करें जम्मू कश्मीर के रिलेटेड ही है। जम्मू कश्मीर के अंदर कैंसर के मामलात में इजाफा हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह है कि इन कैंसर के मामलात में इजाफा हो रहा है, और उसके साथ साथ ही कैंसर के इन मामलात पर जो मुख्तलिफ जिनमें लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर और दीगर कुछ ऐसे मामलात हैं कैंसर के जिनमें रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। आपको बताते चले कि इस हवाले से जो हमारे पास आंकड़े हैं, डाटा है, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैंसर के मामलात। लेकिन आज हम जिस मौजू की बात करेंगे सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम बात करेंगे और मेहमान भी हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि ये जो माह है, ये जो महीना है, ये सर्विकल कैंसर प्रिवेंशन वीक 2025 के तौर पर भी मनाया जाता है और उसके साथ साथ ही उस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये सर्विकल कैंसर है क्या, इसके प्रिवेंशन, इससे हम कैसे बचाया जा सकता है, इसे कैसे पता चलेगा कि कोई जो खातून होगी वो इस कैंसर में मुब्तला है। ब्रेस्ट कैंसर में कैसे ख्वातीन को पता चलेगा कि वो इस कैंसर में मुब्तला है, उस पर भी बात करेंगे। मेहमान जो हमारे साथ तिब्बी माहिरीन हैं उनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर कैंसर के मामलात हैं, इसमें इजाफा हो रहे हैं। गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो करीबन 50,000 से ज़्यादा कैंसर के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एक डाटा के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक। और सालाना यानी कि हर साल तकरीबन 12,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम गुज़िश्ता सालों की बात करेंगे तो साल 2022 के दौरान तकरीबन 14,61,427 कैंसर के मामलात पूरे भारत के अंदर जो डाटा है वो बताया जा रहा है। डाटा के मुताबिक 2022 के दौरान 14,61,527 ऐसे केसेस हैं कैंसर के पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी तकरीबन जो मामलात हैं 12,000 एनुअली सालाना रिपोर्ट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर हम मरकजी वजारत सेहत की जानिब से बात करेंगे तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 51,577 केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर कैंसर के रिपोर्ट हुए हैं साल 2019 से 22 के दौरान। और अगर हम बात करेंगे साल 2022 की तो तकरीबन 12,396 केसेस रिपोर्ट हैं 2019 के दौरान। और 2020 की अगर हम बात करेंगे तो 12,726 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कैंसर के। और उसी के साथ साथ साल 2021 के दौरान 13,060 कैंसर के मामलात दर्ज हुए हैं। और साल 2022 के दौरान अगर हम बात करेंगे तो 13,395 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कैंसर के। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में 2018 से 22 तक तकरीबन 35,623 कैंसर के मामला, जिनमें से मुख्तलिफ कैंसर के मामलात हैं, जिनमें से लंग कैंसर है और उसके साथ साथ स्टोमक कैंसर है, सर्विकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। ऐसे कैंसर तकरीबन 35,000 से ज़्यादा मामलात सामने आए। लेकिन गुज़िश्ता अगर हम 7 सालों की बात करेंगे तो 51,000 से ज़्यादा कैंसर के मामलात सामने आए। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, हमारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिससे जो कैंसर के मरीज हैं, जो इस कैंसर के मर्ज में मुब्तला मरीज हैं, क्या उन्हें माकूल वक्त पर, उन्हें वक्त पर इलाज मिल रहा है या क्या कुछ हमें करने की ज़रूरत है, उस पर भी हम बात करेंगे। कैंसर के हवाले से जहां बात कर रहे हैं, जहां पर सर्विकल कैंसर वीक जो मंथ जो जनवरी का है वो मनाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे कि आखिर ये सर्विकल कैंसर है क्या। और उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करेंगे, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर पर भी चलेंगे। इस पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सलील गर्ग SMI अस्पताल
वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके साथ साथ ही जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, एचओडी मेडिकल ऑन्कोलॉजी, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले हम डॉक्टर सलील गर्ग के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहां ये मंथ जो है सर्विकल कैंसर के हवाले से इसको मनाया जा रहा है, आखिर ये सर्विकल कैंसर है क्या और इसका हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के हवाले से, इस बीमारी के हवाले से जो इस वक्त मंथ जो सर्विकल कैंसर मंथ, प्रिवेंशन मंथ मनाया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। आखिर ये सर्विकल कैंसर है क्या, उसके बाद दीगर मौजूआत पर भी चलते हैं। डॉक्टर सलील गर्ग, आपसे जानना चाहेंगे, जो सर्विकल कैंसर है, आखिर ये कैंसर है क्या? कैसे इसको पता चलेगा कि कोई जो खातून होगी सर्विकल कैंसर में मुब्तला होगी, उसे कैसे पता चलेगा? और वक्त पर डॉक्टर शौकत हुसैन आईसीएमआर न्यू दिल्ली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये सर्विकल कैंसर है क्या, जो इस वक्त मंथ जो चलाया जा रहा है, जनवरी का मंथ है, सर्विकल कैंसर जानना चाहेंगे पहले है क्या और इस पर कैसे काबू पाया जाए, और अगर कोई इसमें मुब्तला होगा, कोई खातून इसमें मुब्तला होगी, उसे कैसे पता चलेगा, आखिर इसकी प्रिवेंशन क्या है, सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मतलब जो सर्विकल कैंसर के बारे में बोला है। तो सर्विकल कैंसर जो है, ये बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है। तो जो बच्चेदानी होती है, और ये देखा गया है कि जो ये एक पर्टिकुलर वायरस है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, ये इससे होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वायरस है ना, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये बोलते हैं कि हर कोई विमेन अपनी लाइफ टाइम में ये वायरस से इन्फेक्ट होती है। लेकिन क्या है कि ये सब क्लिनिकल रहता है। आमतौर पर अगर मैं कहूँगा कि 90% जो विमेन है वो उसको क्लियर करती हैं, तो उनको पता नहीं होता। लेकिन ऐसा देखा है कि अगर 1 से 10 साल इस वायरस को लगते हैं कि जिस औरत के अंदर में ये वायरस होगा, तो 10 साल के बाद सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। और ये एक ऐसा कैंसर है कि अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो 100% ये क्योर हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि WHO ने अभी रिसेंटली कॉल दी है कि 2030 से हम इस कैंसर को लो मिडिल इनकम कंट्रीज जितने भी हैं, ये ज़्यादातर देखा गया है कि ये उन्हीं में ज़्यादा है, तो हम इसको क्लियर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका 3 पिलर अप्रोच उन्होंने दिया है। पहला तो सबसे पहला जो है वैक्सीनेशन, ठीक है। जो वैक्सीनेशन है वो उसमें एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है 90, 70 और 90। यानी कि अगर 90% गर्ल्स जो है जो 8 से 14 साल की है, उनको ये वैक्सीन दे दी जाएगी, तो वो उनको आगे की जो जनरेशन होगी उनमें नहीं हो, 90% बचाया जा सकता है जी। और दूसरा जो इसकी जांच मैंने बोला कि ये एक वायरस से होता है, तो उन्होंने बोला है कि अगर 70% जो वुमेन जो हैं, जो मैरिड वुमेन है, सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है, उनको लाइफ में 2 बार अगर ये टेस्ट किया जाएगा कि 35 की एज में और 45 की एज में, तो उनको भी कभी वो भी बच सकते हैं अगर उनके पास ये उनमें वायरस। और तीसरा जो पिलर जो उन्होंने दिया है, जिनमें ये डिजीज है वो 90% उनको ट्रीटमेंट रिसीव होना चाहिए। तो हम जो अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में हम ये बोलते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, और सबसे बड़ी खुशी की बात जो है, जो हमारा डेटा जो है ICMR का, उसमें कश्मीर में जो है ना, इसकी जो सर्विकल कैंसर की जो मैं फ्रीक्वेंसी बोलूँगा बहुत ही कम है जी, ठीक है। तो जो हमारी स्टैटिक्स और हमारी वो स्टडीज़ है, हमने पूरा इंडिया को मैप किया है, जिसमें कि खास करके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे ये इस कैंसर की जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा है, बहुत ही प्रिवेलेंट है। लेकिन इसको अच्छे से बचाया जा सकता है कि जो इसका जो डायग्नोस्टिक्स है, जिसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV DNA टेस्ट जो है, जो कि WHO ने बोला है कि अगर उससे किया जा सकता,
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को वायरस है और उनको कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर टाइम पे फिर अगर उस वायरस को फिर उनको बुलाते हैं, मतलब जैसे किसी को वायरस हुआ, वो पॉजिटिव निकलते हैं उस टेस्ट से, उनको दोबारा से बुलाते हैं और उनका पेल्विक एग्जामिनेशन होता है कि कहीं उनमें मतलब लीजन तो नहीं है। और अगर लीजन होता है उनको हम कहते हैं CIN1 लीजन, जो अब मैं मतलब आम भाषा में ये बोलूँगा कि प्री कैंसरस लीजन उसको बोलते हैं। तो वो वुमेन को पूरा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये टेस्ट नहीं करेंगे और अगर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो इससे कि ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कैंसर और बढ़ेगा। और मैं ICMR के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर ICMR साहब आपसे अभी जानना चाहेंगे, आखिर ये सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि कोई जो खातून इस कैंसर में मुब्तला होगी या उसको टेस्ट करने की जरूरत है? कैसे पता चलेगा? इसके सिम्टम्स कैसे हैं, जैसे जिस तरह से हमें पता चले? मैंने वही बोला ना कि सिम्टम्स 10 साल के बाद आते हैं। यानी कि अगर एक वुमेन को सेक्चुअली मतलब उसमें क्या है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है, मतलब सेफ सेक्स, मतलब प्रोटेक्शन जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने हैं, तो उसे वो बचाया जा सकता है, मतलब बचा जा सकता है। तो ये एक जो मैंने बताया जो टेस्ट है HPV DNA टेस्ट जो है, अगर वो वुमेन में कर सकते हैं तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर उनमें हाई रिस्क है, वो भी अगर वो परसिस्टेंट रहता है, मैंने ये भी बोला कि ये क्लियर भी करती है वुमेन, मतलब उनको पता भी नहीं होता कि 10 साल पहले अगर उनको इन्फेक्शन हुआ है और उन्होंने जांच नहीं करवाई तो उनको 10 साल के बाद सिम्टम्स होते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल, इसलिए ये टेस्ट करना जरूरी है। चलिए डॉक्टर साहब आपके पास दोबारा आएंगी। अब जरा डॉक्टर राजीव गुप्ता जो HOD मेडिकल ऑन्कोलॉजी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहां हम सर्विकल कैंसर की बात की हमने, इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ ही ओवरऑल जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर काफ़ी गहरी नज़र है आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर इस कैंसर के इन मामलात की। आखिर ब्रेस्ट कैंसर है क्या, कैसे ये होता है, और उसके जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, वो क्या है, और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी क्या है? ओके, पहले तो ब्रेस्ट कैंसर जो नाम अपने आप में सजेस्टिव है। ब्रेस्ट कैंसर मतलब जो स्तन का कैंसर है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली जो आप ये लेके चलिए कि 99% केसेस जो होते हैं वो फीमेल्स में होते हैं, 1% पेशेंट्स जो मेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको कैसे पता चलेगा। तो जो भी फीमेल है जिसकी एज 40 साल से ज्यादा हो चुकी है जी, पोस्ट, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल, या जिनका मेंसेस माहवारी बंद हो गई है, स्पेशली वो रिस्क ग्रुप है। ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर उनसे पहले नहीं होता, बट जो लार्ज ग्रुप है पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप। तो कोई भी फीमेल जिसकी ब्रेस्ट में कोई गड्ढा या लंप उसको महसूस होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, जिसमें कोई दर्द नहीं है, तो वो अगर वो जांच नहीं करवाते या खुद जानते हैं उसके बारे में या देख पाए हैं उसको, तो दैट कैन बी ब्रेस्ट कैंसर, स्पेशली अगर फीमेल की जो एज है 40 साल के ज्यादा है, या अगर निगलेक्टेड रहे। अब फीमेल्स यूजुअली इन चीज़ों को निगलेक्ट करती हैं। जैसे मैं पहले स्पीकर साहब से भी समझ रहा था, तो सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स है वो हमें क्यों नहीं पता चलते, बिकॉज फीमेल्स निगलेक्ट करती हैं, बताने में शर्म करती हैं। तो ये भी एक सेक्सुअल ऑर्गन है ब्रेस्ट, तो उसमें भी फीमेल्स जो कहती हैं पता नहीं खुद ही ठीक हो जाएगा, कोई गड्ढा होगा, बट होता क्या है पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ वो आगे बढ़ता जाता है। और अगर ना ध्यान दिया जाए तो या तो ऊपर वाली स्किन को इन्वॉल्व कर लेता है, या आर्म पिट्स में, जैसे हम कहते हैं ना नोड्स, तो आर्म पिट में कोई जो गांठ नजर आती है। जी जी। तो अगर इसके बावजूद भी अगर वो फीमेल इसे निगलेक्ट करती रहे या अपना एग्जामिनेशन ना करवाए, तो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में वो फैल सकता है। लिवर में चला जाए तो हो सकता है पीलिया हो जाए, अगर लंग्स में चला जाए तो हो सकता है उसको सांस फूलना शुरू हो जाए, ब्रेन में चला जाए तो हो सकता है उसको बेहोशी हो जाए या उसको दौरा पड़ जाए, हड्डियों में चला जाए तो हड्डियों में दर्द उठना शुरू हो जाए, गांठों में चला जाए तो हो सकता है लिम्स स्वेल करना शुरू हो जाए। तो ये है लेटर स्टेजेस की। बट इनिशियली सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फीमेल्स हैं जिनकी उम्र 40 से ज्यादा हो चुकी है जी, वो अपना ध्यान रखें और नहाते हुए कम से कम महीने में एक बार अपनी ब्रेस्ट को और अपनी आर्मपिट्स को जरूर देखें। अगर उनको कोई गुठला, कोई गांठ, कोई लंप नजर आता है तो एक बार एग्जामिन जरूर कराएं, किसी फीमेल डॉक्टर से या किसी भी कैंसर डॉक्टर से जरूर एग्जामिन कराएं उसको। तो इससे एटलीस्ट ये श्योर होगा कि अगर कोई गांठ है तो इनिशियल स्टेज में, या ब्रेस्ट कैंसर है या कोई लंप है, पहले पता चल जाए।
डॉक्टर साहब दोबारा आपके पास आएंगे। अब जरा डॉक्टर सलील गर्ग के पास चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब हम बात एक तो सर्विकल कैंसर की कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही ब्रेस्ट कैंसर की बात करें। क्या जो अवेयरनेस है उसकी कमी है अभी भी, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या ओवरऑल अगर हम मुल्क की बात करेंगे, क्या इसकी कमी है, अवेयरनेस की कमी, कि जिसकी वजह से कैंसर के मामलात आए रोज़ बढ़ रहे हैं? देखिए, कैंसर थोड़ा बहुत तो शायद बढ़ रहा है पहले से, इसमें तो आई थिंक डॉक्टर साहब लोगों ने बताया ही है। बट एक चीज़ और जो मैं एज अ डॉक्टर जो नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि हम लोगों की अवेयरनेस बढ़ने की वजह से और ज़्यादा एबिलिटी ये चीज़ करने के लिए कि पता लगा सकते हैं, इनका भी जागरूकता का असर पड़ रहा है। इसके साथ ही जो दूसरा डिफरेंस है जो मैंने देखा है कि द ट्रीटमेंट हैज इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली, सो दैट जैसे आज ही हम लोगों का एक उस पर बात हो रही थी कि nowadays the cure rates, as they call cure rates, onco physicians have improved tremendously, and with the better treatment जो आज की तारीख में हो रहा है, a lot of people die with their cancers rather than because of the cancers. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है, और इतनी जो शोध होता है, इस पे रिसर्च हो रही है, इसका भी फर्क पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए कि हमारे खान पान या रहन सहन में कोई तब्दीली है जिसकी वजह से तब्दीली हो रही है, जिसकी वजह से इन कैंसर के मामलात, कैंसर के केसेस में इजाफा हो रहा है? देखिए, एक तो वो है ये टबैको का सेवन जो है, हालांकि पहले के मुकाबले जो जब हम लोग ग्रो अप कर रहे थे 80s 90s में, जितना हम लोग देखते थे टबैको का सेवन, उससे काफी हद तक कम हुआ है। बट ये चीज़ है कि विद इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन और फूड प्रोसेसिंग और ये सब, हम लोग ज़्यादा प्रोसेस ये पेस्टिसाइड्स और जो कार्सिनोजेंस जिनको कहते हैं, इसका सेवन ज़्यादा देख रहे हैं, एंड विच इज़ कमिंग मोर इन यूज़। दूसरी एक और भी चीज़ है कि ये होने के साथ शायद हम नए नए कार्सिनोजेंस ढूंढ भी ले रहे हैं, जो हम पता भी लगा पा रहे हैं कि इससे भी कैंसर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का असर तो पड़ रहा है, और इस वजह से डिटेक्शन बेटर है, क्योर बेटर है, लोगों में एक उम्मीद है आज की तारीख में कि जो आज से 30-40 साल पहले हताशा हुआ करती थी, वो शायद खत्म हो गई काफ़ी हद तक। तो ये तो इस वजह से थोड़ा सा खुल के भी आ रहे हैं, और ट्रीटमेंट्स में आई थिंक ज़्यादा फर्क पड़ भी रहा है। चलिए आपके पास दोबारा आएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर शौकत हुसैन के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से क्या ये भी माना जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवेयरनेस है लोगों की वो कमी है, और उसके साथ साथ ही जो जम्मू कश्मीर के अंदर खाने पीने उसकी आदत बदलनी होगी, या रहने सहने की जो आदत है वो बदलने की ज़रूरत है, या उसमें चेंज हुई है जिसकी वजह से इन केसेस में इजाफा हो रहा है? जैसे आपने बताया कि मतलब जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स वो एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी। कि जो अगर हम देखेंगे मतलब बहुत सालों से, मतलब जो कश्मीर में क्या है कि बहुत सारे जो कैंसर्स अभी जो प्रिवेलेंट हो रहे हैं, उनका मैं ये कॉज बोलूँगा कि मतलब जो हमारे जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे मतलब स्मोकलेस टोबैको जिसको कहते हैं कि जो च्यूइंग वाला होता है, जी जी, मतलब दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, तो उससे भी होता है। और दूसरा जो एक चीज़ जो है, जो डाइट का जो रोल है ना, वो बहुत ही है, क्योंकि हम लोग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनका हम कम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो हमारा ये है कि वोकल फॉर लोकल, जो हमारे वहाँ पे पहले देखेंगे तो लोग जो है कि जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो लोगों ने अडॉप्ट किया है, सिडेंट्री मतलब जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ है, तो आजकल क्या है कि बच्चे जो भी जनरेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम इवन घर में भी, मतलब मैं JNK से ही बिलोंग करता हूँ, मैं श्रीनगर से ही बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है ना, हम खाना खा के मतलब ऐसे ही लेट जाते हैं, तो जो बैठना, दैट इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, वो भी एक ऐसा स्मोकिंग है। तो वो जो हमारी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं, ये अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब नहीं है कि जिम में ही हमें जाना है, मतलब वॉक करें बैठ के, फिर
मतलब आधे और पौने मतलब घंटे तक वॉक करेंगे, तो इससे कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि बॉडी में जो ऐसा सिस्टम होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। हम लोग इन्फेक्टिशियस जो हमारे एजेंट्स होते हैं, हमारी बॉडी उनके साथ मतलब लड़ती रहती है। जी। लेकिन ये है कि अगर हमारी बॉडी एकदम फिजिकल इनएक्टिविटी होगी, तो मतलब मैं मतलब नॉर्मल भाषा में ये बोलूँगा कि इम्यूनिटी जो है वो कम होती है, तो उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस के साथ मतलब अभी तो आजकल तो इंटरनेट का मतलब ये है, और ऐसी भी अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए कि जैसे आजकल इंटरनेट पे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि नहीं ये डाइट वो डाइट। हमें बस जो हमारे कश्मीर में जो मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है, मतलब एप्पल वहाँ से बहुत इंपोर्ट होते हैं, तो एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हम लोगों को ये है कि हम लोगों का, जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं कैंसर प्रिवेंशन, हमारा ये होना चाहिए कि हम लोगों का ये रहता है कि हम पेशेंट को डॉक्टर के पास ना जाने दें। ठीक है, मतलब वो पेशेंट ना बने, तो कैंसर प्रिवेंशन वो है। जब वो पेशेंट बन जाता तो फिर तो बहुत सारी मतलब उनका मतलब क्या कह सकते हैं, फिर तो मतलब इकोनॉमिकली वो उनको इम्पैक्ट करती है फैमिलीज को। डॉक्टर साहब दोबारा आपके तो पास, ये जो चीज़ें हैं। शौकत जी साहब आपके पास दोबारा आऊँगा। डॉक्टर राजीव गुप्ता हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, जहाँ अगर हम जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, एक तो सर्विकल कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो और ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इन केसेस में इजाफा हो रहा है? और अगर इजाफा हो रहा है तो क्या कुछ वजूहात मानी जा रही हैं इन कैंसर्स में इजाफा होना? और क्या जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमें लोगों को वक्त पर डिटेक्ट करना, फिर उसके बाद इसका इलाज करना मुमकिन हो रहा है? आपके ना एक नहीं, आपके 4 सवाल हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले तो कैंसर के बारे में बात करते हैं। तो कैंसर ना कोई नई बीमारी तो है नहीं। जो इजिप्ट की मम्मीज को जब हमने बाहर निकाला था, तो उनमें भी हड्डियों का कैंसर के प्रमाण थे, नंबर 1। दूसरा ये है कि इसका मतलब है कि ये बीमारी ह्यूमन रेस के साथ जुड़ी हुई है, इतनी पुरानी है। दूसरा ये है कि हमारी बॉडी में हर वक्त 10^5 मतलब हर 1 लाख सेल के पीछे एक कैंसर का सेल तो बनता ही है। तो लेकिन हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम या इम्यून सर्वेलेंस इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसको आगे पनपने नहीं देते। बट किसी वजह से अगर उसकी रेट ऑफ अकरेंस ज्यादा हो जाए, या हमारा इम्यून सर्वेलेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम कम वीक पड़ जाए, तो उसको पनपने का मौका मिल जाता है। अब उसकी वजूहत में अगर मैं आऊं, तो इंटरप्ले है 3 चीजों का। पहला है आपका लाइफस्टाइल, दूसरा आपका खान पान, और तीसरा आपके जीन्स। आपने सुना होगा कि किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर था या ओवेरियन कैंसर था। इसी तरह फैमिली में सुना होगा कि अगर दादा को हुआ है, भाई को हुआ है, या फादर साहब को हुआ है, तो उनमें पाया गया कि बच्चों में भी पाया गया है। तो इसका मतलब है जीन्स का भी पार्ट है। लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जैसे हमारे बाकी स्पीकर्स ने बताया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो आप ये देखेंगे कि 1950 या 60 तक जो मेजॉरिटी मोर्टेलिटी हुई हमारी ह्यूमन रेस में या लोगों में, वो हुई इन्फेक्शियस डिजीजेस की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने उन पे कंट्रोल पा लिया, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज सामने आ गई, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर। तो इसका मतलब है कि शुरू से हो रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता गया, हमारा खान पान खराब होता गया। इट इज नॉट अ बैलेंस्ड डाइट। हेंसफोर्थ हमें कैंसर के सेल्स को पनपने का मौका मिल गया, और इनमें कैंसर की जो है अकरेंस बढ़ गई। अब रही बात जे&के की, तो जम्मू कश्मीर में जो कैंसर का जो अकरेंस है वो उतना ही है जितना नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में पाया जाता है, सिर्फ फर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो वहाँ पे मीट कंजप्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू जम्मू रीजन। तो आप पाएंगे कि उनमें स्टमक का कैंसर बहुत ज्यादा है, कोलोरेक्टल कैंसर बहुत ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप जम्मू की तरफ आए, तो जम्मू का जो खान पान है वो पंजाब को मैच करता है या दिल्ली को मैच करता है। तो हम लोगों में आप पाएंगे गाल ब्लैडर का कैंसर ज्यादा है, हमारे यहाँ पे अगर आप पाएंगे ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है। सो ओवरऑल कैंसर जो है वो स्टेट डिपेंडेंट भी है और रीजन डिपेंडेंट भी है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कैंसर की जो है इंसिडेंस वो बड़ा है अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब। तो इंडिया में अगर बड़ा है तो जे&के भी उसका एक पार्ट है। बिल्कुल। अब ये हो गया आपके 3। जो चौथा सवाल था इंफ्रास्ट्रक्चर,
तो आई थिंक अगर हम कोई 3 महीने पीछे जाएं तो J&K का जो हेल्थ सिस्टम था उसको इंडिया में नंबर 1 अवार्ड मिला था इंफ्रास्ट्रक्चर का। जी। और जिस बिल्डिंग में बैठ के इसको मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, बिल्कुल। ये एक आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्डिंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से बना है। जी। और ये हमने स्टार्ट किया था 2 साल पहले वर्ल्ड कैंसर डे पे 14 फरवरी, और आज तक हम ऑलमोस्ट 8000 पेशेंट्स को रजिस्टर करके ट्रीट कर चुके हैं। और जो कैंसर के 3 मेन स्तंभ होते हैं, हालांकि मतलब कोई डॉक्टर ये या कोई स्पेशलिटी ये नहीं कह सकती कि हम सारा ट्रीट कर सकते हैं, बट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ये 3 ऐसे मेजर जो ब्रांचेस हैं वो तीनों इस छत के नीचे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि हमने जो कैंसर डिटेक्शन की मशीन होती है पेट सीटी स्कैन, हमने उसे भी इंस्टॉल करके स्टार्ट कर दिया है। इनिशियल के 2 महीने हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, बट हम एक मिनिमल चार्ज रखा है हमने इस मोडेलिटी का, विच इज आई थिंक चीपेस्ट अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। सर्जरी भी हमारे यहाँ हो रही है और रेडिएशन भी जब जिन पेशेंट्स को चाहिए हम उनको भी कर पा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं कह सकता हूँ, मैं तो ये वाउच कर सकता हूँ कि इससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको बाहर भी नहीं मिलेगा, इवन कॉर्पोरेट्स में भी नहीं मिलेगा। अवेयरनेस, J&K इज वन ऑफ द लिटरेट स्टेट इन होल ऑफ इंडिया। केरला के बाद या 3-4 स्टेट्स के बाद J&K का नाम आता है। आप देखिए हर साल मैक्सिमम IAS अफसर हमारे निकलते हैं, डॉक्टर्स हमारे होते हैं बाहर, ICMR में हमारे जम्मू के श्रीनगर के डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो लिटरेसी जो है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे लोग अवेयर भी बहुत हैं और वो टाइम पे आ भी रहे हैं। बट जब इंडिया का डाटा सुपर इम्पोज किया जाए तो ओवरऑल इंडिया में 75 to 80% जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट लेट स्टेजेस में आते हैं, तो वहाँ पे हम हेल्पलेस हो जाते हैं। उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है एट PHC लेवल और एट इवन एलोपैथिक डिस्पेंसरी लेवल। हमारे मल्टीपर्पज़ वर्कर हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होंगे। अगर हम उनको भी जागरूक करें या उनको भी हम अवेयर करें, उनको भी अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सो दैट हमारे पास जो कैंसर के पेशेंट्स आए वो अर्ली स्टेज में आए। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ USA का। जी। USA में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग मैंडेटरी है, तो ऑलमोस्ट ये लेके चलिए आप कि ऑलमोस्ट 55 से 58 मिलियन फीमेल्स जो है ना हर साल स्क्रीन होती हैं, और हर साल 15 से 20 हजार फीमेल्स का डायग्नोसिस कैंसर का बनता है, सर्वाइकल कैंसर का, लेकिन वो अर्ली स्टेज में होता है। इसलिए आप ये देखेंगे कि USA की फीमेल कैंसर्स में सर्वाइकल कैंसर का नाम पहले 10 में आता ही नहीं। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं या साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं, तो इंडिया में पूरी दुनिया का ही 22% का बर्डन है। हर 1 घंटे में 8 से 8.5 फीमेल्स जो हैं दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया। एंड अनफॉर्चुनेटली ये वो कैंसर है जो प्रिवेंटेबल कैंसर है विद वैक्सीनेशन। तो अगर अवेयरनेस, जागरूकता होगी तो ऑब्वियसली कैंसर का इंसिडेंस तो मैं नहीं कह सकता कम होगा उन कैंसर्स में जो जिनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लेकिन जो इन्फेक्शन, जैसे आप ये देखिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन यूनिवर्सल हुई तो आप ये देखेंगे कि लिवर कैंसर की कमी आ गई। तो इसी तरह ये माना जाता है कि ये जो फॉर्मूला है 90-70-90 का, अगर ऐसे हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाए और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को अगर हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ले आए, तो इनसे अगले 10 या 15 साल में हम देखेंगे कि सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस भी इंडिया में नीचे आ गया है। लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर है, उनके लिए हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल उन्हें ठीक करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आई वुड वाउच कि आपको इससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं मिलेगा। मैं इनफैक्ट पंजाब में भी काम कर चुका हूँ, दिल्ली में भी कर चुका हूँ, तो मैं ये शॉर्टी से कह सकता हूँ कि जो J&K में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं नहीं मिलेगा। दोबारा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सलील गर्ग, आपसे जानना चाहा, इस कैंसर के जो केसेस हैं हमें क्या करने की और ज़रूरत है? लोगों को जागरूक करने के साथ साथ हमें क्या कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है ताकि लोग एक तो अवेयर हो सके, चाहे रहन सहन, खान पान या दीगर जितने भी मामलात हैं, ऐसे में हमें क्या कुछ करने की और ज़रूरत है? देखिए, जो बात मैं डॉक्टर साहब की ही कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, उन्होंने जो पॉइंट बोला बहुत सही है। और जो सर्वाइकल कैंसर है, इसमें हम लोगों ने जब से ये 7-8-10 साल से अवेयरनेस आई है और वैक्सीनेशन बढ़ा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर कम होगा। सिमिलरली जो पब्लिक मेजर्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग के अगेंस्ट हम लोगों का काफ़ी अच्छा वो हुआ है, कैंपेन चला है। आज की तारीख में स्मोकिंग काफ़ी कम हो गई है कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी। सिमिलरली अल्कोहल,
आज ही मैं देख रहा था ये यूएस के सर्जन जनरल का कि ही वांट्स टू पुट अ लेबल ऑन ऑल लिकर बॉटल्स की जो है अल्कोहल कैन आल्सो कॉज कैंसर। अब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो पब्लिक हेल्थ के डोमेन में आते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि एक इम्पोर्टेंट चीज है, that is self awareness and self examination especially for women. Similarly, जब भी हम लोगों को जरा भी कोई symptoms हो या ये हो, it is better to कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज हम लोग फिर इवेल्युएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं उस प्रकार से। आधे टाइम क्या हो जाता है कि जरा सा बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ, मोस्ट ऑफ द पीपल कीप ऑन इग्नोरिंग द सिम्टम्स जो कि बहुत दिन के होते हैं, 6-6, 8-8 महीने तक, जब तक कोई ऐसा कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट नहीं होता जब उनको डॉक्टर के पास जाना होता है। वर दे टू गो टू द डॉक्टर्स, 99% ऑफ द डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड। एक आध डॉक्टर जरूर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे शायद आपको ना वो डायग्नोज कर पाए, बट 99% ऑफ द डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड टू पिक अप दी सॉफ्ट साइंस। हम लोग उसके बजाय इंटरनेट पे ज्यादा विश्वास करते हैं, बाबाओं पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। और ये तो डॉक्टर साहब लोग, क्योंकि दोनों कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ये लोग इसको झेलते होंगे, डील करते होंगे। जब लोग इवन इन टर्मिनल स्टेजेस दे विल गो टू क्वैक्स एंड दे विल गो टू ऑल्टरनेटिव थेरेपी जहाँ पे कोई क्योर ही नहीं अवेलेबल है। सो ये जो जागरूकता फैलाने का काम है, और जो ये है जिसमें आप लोग मदद कर सकते हैं, और उसी चीज को जब साइंटिफिकली ट्रीट करते हैं तो एकदम फर्क पड़ जाता है। दोबारा आपके पास डॉक्टर साहब आऊंगा। डॉक्टर शौकत हुसैन, आपके पास एज ए डॉक्टर, एज ए रिसर्चर, जानना चाहेंगे क्या इग्नोर करना, जो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि लोग इग्नोर करते हैं, पहली स्टेज जब होती है तो लोग इग्नोर करते हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं कि आया देखते हैं 1 साल 1 महीना, क्या ये एक अहम वजह है कि एक बड़ा कैंसर, एक बड़ी जो है फिर देर होता है कि जब वो डॉक्टर के पास जाता है? एज ए रिसर्च आप ये मानते हैं? जी बिल्कुल, कि जैसे मैंने बताया कि जो सर्विकल कैंसर है ना, तो सर्विकल कैंसर को जब अगर मैं पिछले 10 या 15 साल पहले जाऊंगा तो ये इंडिया में नंबर 1 कैंसर था। ठीक है, तो अभी जागरूकता जो अभी आ गई, मतलब जो अवेयरनेस आ गई, तो ये अभी कहेंगे दूसरे नंबर पे है विमेंस में। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक ज़माने में पोलियो हुआ करता था, मतलब पोलियो की जो बीमारी है, या कॉलेरा है ना, तो वो कैसे इरेडिकेट हुआ, मतलब वैक्सीनेशन हुआ। तो आजकल मतलब हमारी आज के जनरेशन में वो डिजीज़ नहीं है। वैसे ही जो मैं सर्विकल कैंसर की बात करूंगा कि सर्विकल कैंसर मतलब ये बिल्कुल 100% रोका जा सकता है, और हमारे जे.एंड.के में ये उतना नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं गायनोकोलॉजिस्ट वहाँ पे हैं। तो लेकिन या तो एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जैसे HPV डायग्नोस्टिक्स जो है, DNA टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी जो ICMR ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में हमारे कुछ MRUs है, VRDLs हैं एस्टैब्लिश किए हैं, मतलब वो लोग वहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं, तो वो स्टडी कर सकते हैं टू जनरेट एक्चुअल डेटा कि कश्मीर में इसका कितना ये है। लेकिन ओवरऑल अगर ये देखें, प्रेवलेंस है वायरस की, प्रेवलेंस जो डेटा बताता है 14% तक है जे.एंड.के में, जो मतलब पब्लिश पेपर जो एविडेंस जनरेट है। बट लेकिन सर्विकल कैंसर डेथ्स वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और वो सीधे सीधे इंडिकेट ये करता है कि जो हमारी जो लाइफस्टाइल जो चेंज हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 10 से 20 साल में, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए मतलब मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा कि वो ऐसे कैंपेन्स चलाए, बिल्कुल, कि वैक्सीन, मतलब अगर 1-2 कैंसर्स के बारे में ही, मतलब जो कि प्रिवेंटेबल है, ओरल ब्रेस्ट एंड सर्विक्स, तो इसमें मतलब ये ऐसे कैंसर्स हैं जिनको विजुअली देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फिजिकल मतलब ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पहले, देन फिर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम। तो अगर किसी को गांठ वांठ दिखती है तो वो फिर फिजिशियन के पास जाए, और दे डोंट हैव टू शाय अवे, मतलब दे हैव टू शाय अवे, उनको मतलब एक जो शाइनेस है उससे दूर रहना है, के पास जाना चाहिए। आखिर पर सभी से एक एक कमेंट जो हमारे नाजरीन हैं वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आपसे पहले डॉक्टर राजीव गुप्ता आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए
क्या कुछ आपका कमेंट रहेगा जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए? रहेगा ये जो हमने जो डिस्कशन ऑलमोस्ट ये 40 मिनट की है ना जी इसमें जो एक वर्ड है वो अवेयरनेस है। बिल्कुल। अवेयरनेस को एजुकेशन से नहीं जोड़ना है। हम्म। वो एक कहावत है पुरानी, चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस खित्ते में या हमारे इस एरिया में ना जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी जो कैंसर ने ली है वो टोबैको यूज नहीं, अल्कोहल यूज ने ली है, और दूसरी ली है इग्नोरेंस ने। तो टोबैको यूज जो है वो मेजॉरिटी मेल्स में है, और ये भी जानिए कि जो मेल्स हैं उन्होंने ये जो सिगरेट पीने की, तंबाकू की जो आदत है ना वो 50 या 60 साल उम्र में नहीं लेनी, वो टीनेज में लेनी है। तो आप कीप एन आई, अपने बच्चों का या अपने पड़ोसी के बच्चों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो ऐसा होगा अगर पड़ोसी का बच्चा पी रहा है और अगर आप कह रहे हो कि मेरा बच्चा नहीं पी रहा तो आप गलत हैं। कल को आपका बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व होगा, पीयर प्रेशर होगा उस पर। और एक स्टडी थी 1998 में मेडिकल कॉलेज बिहार की। तो अगर किसी को ये लगता है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं अवेयर ज्यादा हैं तो वो भी कम है। मेडिकल कॉलेज की जब ये स्टडी हुई तो देखा गया कि जो मिल एमबीबीएस जो लोग लड़के कर रहे थे उनका स्मोकिंग पैटर्न जनरल पब्लिक से भी ज्यादा था। तो इसलिए ये जो अवेयर है ये घर से शुरू होना चाहिए कि जो घर का मर्द है या घर का जो मेल है वो इस चीज का ध्यान रखे कि मेरे आगे पीछे के बच्चे, मेरा अपना बच्चा एटलीस्ट टबैको अल्कोहल का सेवन तो ना करे। सोशल ड्रिंकिंग इज ओके। अब रही फीमेल की बात, तो फीमेल के जो मेन दो कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर और जो सर्वाइकल कैंसर है जी। उसके लिए तो देखो मदर को अपनी बेटी के सहेली बनना पड़ेगा, डॉटर की दोस्त बनना पड़ेगा जी। जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह की हमारी यहाँ पे सोसाइटी में है या जो ये कल्चर है, अगर ये सोचे कि मदर की मेरी बेटी वो सब नहीं करेगी जो मैंने अपने टाइम पे किया तो वो गलत है। शी हैज टू बी वेरी श्योर दैट अपनी बेटी की दोस्त बने, उसको ये समझाए कि व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसको ये जरूर है। दूसरा, मदर को ये जरूर इंश्योर करना है कि मेरी बेटी को टाइम पे वैक्सीनेशन लगे। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स कहता है कि 9 से 26 साल, बट आइडियल एज क्या है? मेनार्की से पहले, मतलब 10 से 12 साल की अगर बच्ची हो तो एटलीस्ट उसको 2 शॉट्स तो लग जाएं, तो एटलीस्ट हम प्रिवेंट तो कर पाएं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर 40 के बाद ही होगा, बट अगर फैमिली में उसकी नानी को, उसकी बुआ को या उसकी मासी में किसी को कैंसर रहा है और अगर उसकी मदर को इंसिडेंटली अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है तो वो बच्ची को अवेयर करे कि बेटा मेरे में भी हो सकता है। सो वो एटलीस्ट जो ब्रेस्ट फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो है 16-17 साल में आना शुरू हो जाते हैं जी। तो 20 या 22 साल की उम्र में लड़की अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करना शुरू कर दे और 40 के बाद वो रेगुलरली मेमोग्राफी तो कराए। तो अगर एटलीस्ट अगर घर का मेल और घर की फीमेल अगर अपने बच्चों को और अपने पड़ोसियों को या अपने इन एंड अराउंड एक्वेंटेंसेस को ये चीज की अवेयरनेस दे दे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 4 ये मेजर कैंसर्स, हेड एंड नेक, लंग, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल, ये 70% ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ट्यूमर बर्डन हमारे इंडिया का, वर्ल्ड का भी। तो एटलीस्ट इसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। यानी कि अवेयरनेस की जरूरत है, चाहे हम लोकल लेवल या जो कौमी सतह पर भी अवेयरनेस की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। डॉक्टर सलील गर्ग, SMA अस्पताल, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शौकत हुसैन, ICMR न्यू दिल्ली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर राजीव गुप्ता, HOD मेडिकल ऑन्कोलॉजी, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बात हमने की है आज सर्वाइकल कैंसर और उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर। क्या कुछ मामलात जो इसमें इजाफा तो हो रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत है अवेयरनेस की, यानी मुहिम चलानी है कि किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है, कि आखिर ये कैंसर है क्या और उससे कैसे हम काबू पाया जा सकता है। लेकिन हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर हम काबू पाया जा सकता है अगर वक्त पर हमें पता चले इस कैंसर के बारे में। तो नाज़रीन, फिलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।